नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और हमारे चैनल एस्ट्रो मित्र पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम दो एस्ट्रोलॉजर्स मिलकर काम करते हैं, एस्ट्रो कुलवंत और मेरा नाम एस्ट्रो राजेश बब्बर है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वीडियो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि किस भाव से किस रिश्तेदार के बारे में आप कुंडली में देख सकते हैं। अगर आपके पास अपने रिलेटिव की कोई कुंडली नहीं है तो अपनी कुंडली के ग्रहों के अकॉर्डिंग ही आप देख सकते हैं कि उनकी लाइफ में अभी क्या इवेंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है, मकान बनने वाला है। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से एनालाइज करते हैं तो एक ही कुंडली से आप देख सकते हैं। तो पूरी वीडियो इसी पर आधारित रहेगी और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। जब आप अपनी कुंडली खोलते हैं किसी भी ऐप पर तो इस तरह का फॉर्मेट, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल होता है और साउथ इंडियन स्टाइल भी होता है। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, तो लेकिन थोड़ा सा छोटा बनेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि साउथ इंडियन फॉर्मेट भी यहाँ पे बना देता हूँ। जो लोग साउथ इंडियन फॉर्मेट में देखना चाहते हैं वो साउथ इंडियन फॉर्मेट में भी इसको स्टडी कर सकते हैं। तो साउथ इंडियन फॉर्मेट जो होता है ये इसी तरह से मूव करता है। राशियां उसमें फिक्स होती हैं, लेकिन ग्रहों की प्लेसमेंट अलग अलग जगह पे चेंज होती रहती है। और कहीं भी आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस तरह से असेंडेंट, इसका मतलब ये हो गया आपका लग्न। और नॉर्थ इंडियन में ये लगन होता है, ये असेंडेंट होता है, लेकिन यहाँ पे राशि डिफरेंट हो सकती है। साउथ इंडियन चार्ट जो होता है यहीं से शुरू होता है, ये मेष राशि होती है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट हाउस यानी कुंडली का पहला भाव, ये होता है कुंडली का पहला भाव। साउथ इंडियन चार्ट में पहला भाव वो होगा जहां पे असेंडेंट लिखा रहता है। पहला भाव व्यक्ति स्वयं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, यानी उसी के ऊपर फोकस होगा। उस व्यक्ति की हेल्थ, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी, जो भी आपको देखना है उस व्यक्ति के पहले भाव से देखना होगा। तो ये हो गया लगन भाव, इसको लगन भाव कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, ये दूसरा भाव है, इसको कहते हैं फैमिली का भाव। यानी अगर ये व्यक्ति खुद है तो ये उसकी फैमिली है। फैमिली मतलब जो पूरा परिवार होता है, कुटुंब जिसको आप कहते हैं, यहाँ से ये सब चीजें देखी जाती हैं। यहाँ पे ब्रॉडली मैं सिर्फ रिश्तेदारों के बारे में ही बता रहा हूँ और किसी चीज के बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें भावों की भी आपको मैं जानकारी दूंगा, किस भाव से क्या क्या सिग्निफिकेशंस आप देख सकते हैं। उसके बाद होता है ये वाला भाव, इसको कहते हैं तीसरा भाव। तो मैं ऐसे करके लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये होता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस होता है आपके छोटे भाई बहन। जो पहला छोटा भाई या छोटी बहन होगा उसको थर्ड हाउस से देखते हैं, फिर उससे थर्ड, फिर उससे थर्ड, फिर उससे थर्ड, इस तरह से ये मूव करता है। तीसरा हाउस जो होता है आपके पड़ोसियों को भी इंडिकेट करता है, आपके दोस्तों को भी इंडिकेट करता है, और जो आपकी मेड आती है घर पे उसको भी इंडिकेट करता है। तो इससे भी बहुत सारी चीजें हम कुंडली में देख सकते हैं, ये आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं, ये होता है चौथा भाव यानी फोर्थ हाउस कुंडली का। फोर्थ भाव मतलब ये मदर का भाव है, आपकी माताश्री, आपका घर। घर यहाँ पे अभी नहीं लेते हैं, खाली रिलेटिव ही ले रहे हैं। तो ये माता यानी आपकी मदर का भाव होता है। उसके बाद ये होता है पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस होता है आपकी संतान का भाव, जहां से अपनी पहली संतान के बारे में आप देखते हैं। उसके बाद होता है छठा भाव। छठा भाव होता है आपकी मम्मी के छोटे ब्रदर, मम्मी के एल्डर ब्रदर नहीं, मम्मी के छोटे ब्रदर। लेकिन प्रैक्टिकली आप यहाँ पे ये ब्रॉडली आप कह सकते हैं कि आपके मामा जी, मम्मी के साइड के रिलेटिव्स, वो सारे सिक्स्थ हाउस से देखे जाते हैं। उसके बाद ये होता है सेवंथ हाउस, ये आपकी
पत्नी का घर है और ये आपके मित्रों का भी घर है। उसके बाद ये होता है 8th हाउस। 8th हाउस होता है आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी का और आपके गुरु। 8th हाउस यहाँ से 8th हाउस होता है आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी का। और उसके बाद होता है 9th हाउस। तो 9th हाउस होता है आपके गुरु का, आपके टीचर का, आपके शिक्षक का। उसके बाद 10th हाउस यानी 10वां भाव। तो 10th हाउस होता है आपके पिताजी का। पिताजी हमेशा 10th हाउस से ही आपको देखने हैं, 9th हाउस से नहीं। उसके बाद होता है 11वां भाव। 11वां भाव बड़े भाई को इंडिकेट करता है। और उसके बाद होता है 12वां भाव। तो 12वां भाव जो होता है यहाँ से भी रिलेटिव्स देखे जाते हैं। ये अभी आपको मैं बताऊंगा कि कौन से रिलेटिव यहाँ से आप देख सकते हैं। ये एक सिंपल तरीके से कुंडली हो गई जब आप किसी व्यक्ति के बारे में उनकी कुंडली देखते हैं। अब इसको सेकंड स्टेप में आगे लेते हैं। अब पहले बात करते हैं 3rd हाउस यानी तीसरा भाव। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का हो गया। तो अगर आप यहाँ पे उंगली रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये होता है 9th हाउस। अब मैं न्यूमेरिकल लेटर्स में भी लिख रहा हूँ साथ साथ ताकि और आपको समझ आ जाएगा। तो अगर ये छोटा भाई है आपका, ये हो गई उनकी पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, ये आप इस तरह से देखेंगे। उसके बाद ये माता है, तो माता के 7th हाउस उनके पति यानी आपके पिता, इस तरह से देखेंगे। उसके बाद 5th हाउस ये आपकी संतान हो गई। तो संतान से 7th हाउस 1 2 3 4 5 6 7, तो ये संतान की पत्नी हो गई। इसी तरह से ये आपके मामा जी, तो ये 12th हाउस जो होता है ये मामा जी की वाइफ हो गई। इनमें से भी आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, पहले मामा जी फिर दूसरे मामा जी, ये पहले, उनसे छठे दूसरे, उनसे छठे तीसरे, इस तरह से इसको अलग अलग किया जाता है। तो ये आपकी वाइफ हो गई और ये व्यक्ति खुद उनके हस्बैंड हो गए। इस तरह से 8th हाउस से कोई रिलेटिव नहीं लेते हैं। 9th हाउस मैंने आपको बता दिया, आपके टीचर, आपके गुरु। तो 9th हाउस से 7th हाउस यानी 3rd हाउस आपके टीचर की वाइफ हो गई या उनकी पत्नी हो गई। 10th हाउस मैंने आपको बता दिया है, अगर आपके ये पिता हैं तो ये उनकी पत्नी हो गई यानी आपके माता जी। ये 12th हाउस जो होता है ये बड़े भाई को इंडिकेट करता है। तो बड़े भाई से 5th हाउस उनकी वाइफ हो गई। इस तरह से इसको आपको देखना रहता है। तो ये एक सिंपल तरीका है चीज़ों को पकड़ने का। एक कुंडली से ही आप बहुत सारे रिलेटिव्स जो हैं व्यक्ति के देख सकते हैं। अब बात करते हैं, मान लीजिए ये किसी पुरुष की कुंडली है, तो ये उनकी पत्नी हो गई। तो पत्नी से दूसरा भाव, पत्नी से दूसरा भाव पत्नी के कुटुंब का भाव हो गया। पत्नी का कुटुंब मतलब पत्नी की पूरी फैमिली, वो फैमिली नहीं जहाँ पे मम्मी पापा रहते हैं, वो वाली फैमिली नहीं, पूरा परिवार, जितने भी उनके रिश्तेदार हैं वो यहाँ से देखे जाएंगे। यहाँ पे बैठे हुए प्लैनेट्स आपको इंडिकेशंस देंगे कि जो वाइफ का परिवार होगा वो कैसा होगा। तो वहाँ पे बैठे हुए ग्रह इस चीज को इंडिकेट करते हैं। अगर ये आपकी पत्नी है तो उससे तीसरा भाव पत्नी के छोटे भाई या छोटे बहन। तो पत्नी से जो पहला छोटा भाई होगा या छोटी बहन होगी वो 9th हाउस से देखा जाएगा। उसके बाद फिर उससे थर्ड, फिर उससे थर्ड, इस तरह से देखा जाता है। अब पत्नी से 4th हाउस, क्योंकि ये आपकी पत्नी है तो 1 2 3 4, ये हो गया आपकी पत्नी के माता जी का हाउस। ये पत्नी की फैमिली का हाउस हो गया जहां से वो शादी करके आपके घर में आती हैं। तो 4th हाउस ये पत्नी के मम्मी का हाउस हो गया। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। दूसरा, अब यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये वाला जो भाव है ये उनकी मम्मी का हाउस है, लेकिन जब उनकी मम्मी अनमैरिड होंगी
वहां से ये आपको रिलेट करना है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से आपको रिलेट करना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे नहीं लेते हैं, ये 6, तो वाइफ से 6th हाउस होता है वाइफ के मामा जी या वाइफ के तरफ के जो चचेरे भाई रिलेटिव वो होते हैं उनको देखा जाता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, यहाँ से कोई रिलेटिव नहीं लेते हैं। अब आप वाइफ से जब 9th हाउस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया आपके वाइफ के टीचर, वाइफ के कोई गुरु या वाइफ के कोई शिक्षक, वो 3rd हाउस से देखे जाते हैं। अब वाइफ के पिता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो आपका 4th हाउस होगा ये आपकी पत्नी के पिता का भाव भी होता है। कुछ लोग इसको भी लेते हैं लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। नॉर्मली प्रेडिक्शंस के लिए आपको यही वाला हाउस लेना पड़ता है क्योंकि 10th हाउस पिता का भाव होता है, तो पत्नी से 10th हाउस ये पिता का भाव हो गया। इसी तरह से पत्नी यानी वाइफ, ये वाइफ का अगर घर है तो यहाँ से 11th हाउस, ये यहाँ से 11th हाउस पड़ेगा, तो ये हो गया पत्नी के जो बड़े भाई बहन होंगे उनका भाव। पत्नी का पहला बड़ा भाई या बहन यहाँ से देखेंगे, फिर इससे 11th, फिर इससे 11th, इस तरह से ये कंटिन्यू होता रहता है। तो ये एक सिंपल तरीका हो गया जब आप हर रिलेटिव के बारे में यहाँ पे जान सकते हैं। अब इसको और आगे लेके चलता हूँ। ये आपके पिता का भाव है, तो पिता से 2nd हाउस यानी जो 11th हाउस होगा ये पिता की कुटुंब को इंडिकेट करेगा। कुटुंब मैंने आपको पहले बता दिया क्या मतलब होता है। पिता से 3rd हाउस पिता के छोटे भाई बहन हो गए। पिता से 4th हाउस यानी पिता की मदर यहाँ से आपको देखना है। और पिता से 6th हाउस, पिता से 6th हाउस होता है जो पिताजी के साइड के जो रिलेटिव्स होंगे उनको पिताजी के 6th हाउस से देखा जाएगा। पिताजी का 7th हाउस उनकी वाइफ हो गई, आपकी मदर हो गई। 8th हाउस से कोई रिलेटिव नहीं लेंगे। और 9th हाउस जो होगा पिता के गुरु या उनके टीचर, उनके शिक्षक। और पिता से जो 10th हाउस होगा ये पिता का पिता तो पिता से जो 10th हाउस होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पिता से 10th हाउस हो गया। तो पिताजी के पिताजी यानी आपके दादाजी आप यहाँ से 7th हाउस से देखेंगे। अगर यहाँ पे राहु देव बैठे हों किसी की भी कुंडली में, यानी इस वाले भाव में अगर राहु देव बैठे होंगे और इन पर गुरु की दृष्टि होगी तो आपके दादाजी एक नेम एंड फेम वाले पर्सन होंगे। ये भी आने वाली वीडियोस में आपको मैं टेक्निक्स बताऊंगा कैसे एक ही कुंडली से आप बहुत सारी चीजें और भी देख सकते हैं। तो ये एक मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया कि किस भाव से आपको कौन से रिश्तेदार जो हैं वो देखने होते हैं। हालांकि और भी इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपने चाइल्ड की एजुकेशन देखनी है, चाइल्ड का फॉरेन ट्रेवल देखना है, चाइल्ड का चाइल्ड देखना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और अ चाइल्ड का प्रोफेशन देखना है, उनकी वाइफ का नेचर देखना है, तो सब चीजें यहीं से पता चल जाती हैं। और अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो छूट गई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। 9th हाउस जो होता है यह आपकी दूसरी संतान का भाव होता है दोस्तों। 5th हाउस यानी ये मेरी संतान, फिर मेरी दूसरी संतान या संतान की फिर संतान भी आप 9th हाउस से ही देखते हैं। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, या आप नोट कर सकते हैं। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें एक ही कुंडली से हम अपने रिश्तेदारों के प्रोफेशन, उनकी फैमिली, कब उनका घर बनेगा या कब उनको बीमारी आने वाली है, ये भी आप ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं ग्रहों के माध्यम से, गोचर के माध्यम से। बहुत ही एडवांस लेवल है, लेकिन इसको मैं बहुत ही सिंपल ढंग से आपको आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय शनिदेव।